जी सॉक एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगर तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। चाहे तुम किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कोई भी ब्रांच हो, कितने ही तुम्हारे मार्क्स आए हो, कितनी ही तुम्हारी बैकलॉग्स हो, तुम इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। ये 12 वीक्स की लॉन्ग इंटर्नशिप है जिसमें तुम्हें लाखों का स्टाइपेंड मिलेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अमेजिंग है अगर तुम ओपन सोर्स में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी एंड इन टुडेज वीडियो वी आर कवरिंग एवरीथिंग अबाउट जीसॉक। सबसे पहले जानते हैं जीसॉक होता क्या है, उसमें मतलब उसका क्रक्स क्या है। इसका क्रक्स सिर्फ इतना ही है कि गूगल स्मॉल स्टार्टअप्स के पास जाता है कोलैबोरेट करने कि तुम्हारे पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या फीचर्स हैं जो तुम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हो स्टूडेंट से, तुम हमें वो बताओ। ठीक है, वो आते हैं अपने प्रॉब्लम्स के पास, वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं कि ये चीज़ें हमें बनानी है और इसके लिए हमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। फिर गूगल उन कंपनीज में से बेस्ट प्रोजेक्ट्स, बेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको लगती है उनको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए एप्लीकेशन खोलते हैं। फिर कॉन्ट्रीब्यूटर्स यानी हम लोग जो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं और एक इंटर्नशिप ग्रैब करना चाहते हैं, हम उसमें अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट इनटू जीसॉक। इसके पूरी टाइमलाइन के बारे में, सारे स्टेप्स के बारे में, कैसे प्रिपरेशन करनी है, आगे हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। इसकी टाइमलाइन की अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले फरवरी में एप्लीकेशंस खुलती है कंपनीज़ के लिए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने मेंटर्स के साथ प्रपोज करते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स और ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है। गूगल उनमें से कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करती है, उन प्रोजेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करती है जिनमें उनको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है और इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका लर्निंग कर्व काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ही ये कंपनीज फाइनलाइज होती है, स्टूडेंट्स पोर्टल पे जाके इन कंपनीज की प्रपोजल्स को गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनको किस प्रोजेक्ट में, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे उनके स्किल्स और उनकी एक्सपर्टीज मैप होती है और कौन से प्रोजेक्ट में उनको काम करने में मज़ा आएगा, वो उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। मार्च के टाइम पे हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट का, इस कंपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा लग रहा है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहूँगा या चाहूँगी, फिर तुम मार्च में तुम्हारी एक एप्लीकेशन निकलती है जिसको तुम्हें फिल करना होता है प्रपोजल पे कि तुम कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, क्या क्या तुम्हारे आइडियाज़ हैं। वंस यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, मई में हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स अनाउंस होते हैं कि किस किस कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे कौन कौन से लोग काम करेंगे एंड इसके बाद तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जीसॉक में जनरली 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ये मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते बट मुझे लगता है ये चीज़ कवर ज़रूर होनी चाहिए। 3 टाइप की कंपनीज आती है। पहली होती कंपनीज जो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, कंपाइलर बना रहे हैं, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, उसमें अप्लाई करने से अवॉइड करो, उसमें कंट्रीब्यूट मत करो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर साइंस की नॉलेज चाहिए। मतलब तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ पे वर्क करने के लिए एंड एज अ बिगिनर यू शुड अवॉइड दीज ऑर्गेनाइजेशंस। सेकेंड टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होती है साइंटिफिक रिलेटेड की, मतलब किसी बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को भी अवॉइड करना है, क्योंकि अब तुम बोलोगे कि दो दो तो आपने बोल दिया कि अवॉइड करना है, फिर किस में अप्लाई करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो ये सेकेंड टाइप का भी अवॉइड करना है क्योंकि इसमें तुम्हारे कोडिंग स्किल्स बहुत कम यूज़ होंगे और तुम्हें उस फील्ड की, उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी चाहिए होगी उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। थर्ड कैटेगरी है जो हमारे इंटरेस्ट की है, जिसमें सबको अप्लाई करना है, जहाँ पे हमारे पास यूज़र बेस्ड प्रोडक्ट होंगे कि जो प्रॉपर टेक वाला काम होगा। ये थर्ड टाइप वाली ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फीचर्स होंगे बहुत बिगिनर फ्रेंडली होंगे और वो सभी के लिए यूज़फुल होंगे, नॉट जस्ट कि एक लिमिटेड सेट ऑफ लोगों के लिए। जो चीज़ सभी के लिए यूज़फुल है उसमें जाके कंट्रीब्यूट करो। इसमें लर्निंग कर्व बहुत अच्छा मिलेगा, तुम्हें अच्छे बिगिनर फ्रेंडली फीचर्स मिलेंगे, काम करने में मज़ा आएगा। तो ये तीसरी टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ही अप्लाई करो, उनको ही टारगेट पे रखो अपने, बाकी दो यू कैन ईजिली अवॉइड। राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर जीसॉक इज़ राइट नाउ। कभी भी ये मत सोचना कि वहाँ पे तुम बिना किसी टेक स्टैक को पढ़े तुम वहाँ पे अपना प्रपोजल दोगे, अपना आइडियाज़ दोगे, तुम्हारे पास उस लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं हो, तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। नहीं, उनको कंट्रीब्यूटर्स चाहिए, उनको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है वो कि वहाँ पे तुम्हें ट्रेन करेंगे या तुम्हें अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ाएंगे फिर तुम्हें उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए देंगे। नहीं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारे पास वो स्किल सेट हैं जो उनको चाहिए कंट्रीब्यूट कराने के लिए। सो इसकी प्रिपरेशन में अपनी एक डोमेन चूज़ कर लो,
उसमें मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ। सबसे पहले खुद के मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम सिस्टम को कैसे कैसे फाइल्स होती है, कैसे कंपाइलर वर्क करता है, क्या क्या डिपेंडेंसीज कहाँ कहाँ पे फिल करनी पड़ती है। अगर मैं C# की बात करूँ तो जैसे CS Proj फाइल होती है, उसमें कैसे कैसे हम अपनी लाइब्रेरीज को डालते हैं, कैसे कैसे पैकेजेस दिखते हैं वहाँ पे, कंपाइलर के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो तुम्हें तब आएंगी जब तुम खुद के मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे। जब तुम खुद स्टक होगे किसी चीज़ में, तब तुम्हें उस चीज़ को पता चलेगा कि कैसे करना है इस चीज़ को। एंड अगर अभी तक तुमने कोई डोमेन सेलेक्ट नहीं किया, तुम कंफ्यूज हो, तुमने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो तुम जावास्क्रिप्ट या पाइथन में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली भी है। अगर कम टाइम में तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने का, तो तुम जावास्क्रिप्ट या पाइथन पे कर सकते हो। उसमें तुम इजीली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सो अब हमें एक लैंग्वेज आ गई है, हमने उसके थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं खुद से। अब ये चीज़ ओपन सोर्स में हेल्प करेगी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, बट क्या अभी तुम ओपन सोर्स के लिए रेडी हुए हो? नहीं हुए हो। अब तुम्हें थर्ड थिंग जो तुम्हें ध्यान करनी है, जो तुम्हें करनी ही है, वो है कि तुम किसी दूसरे की रेपो में जाके उसके कोड बेस को समझो। अब इसको करने का मैं बहुत मस्त तरीका बताऊंगी, बेबी स्टेप्स में बताऊंगी कि तुम 1 महीने में प्रॉपरली रेडी हो जाओगे किसी भी रेपो को पढ़ के उसको समझने के लिए। किसी के भी कोड बेस को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें स्टार्ट करनी चाहिए वो होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लंबे लंबे ट्यूटोरियल्स हैं, जिसमें तुम्हें बहुत अच्छा कोड सोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करो, वो तुम्हें एक गिटहब के पेज पे लेके जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। वहाँ पे जाके उस कोड सोर्स को गो थ्रू करो कि मेन से हम कैसे कैसे बाकी फीचर्स को कॉल कर रहे हैं, कैसे कैसे फाइल्स कैसे कैसे प्लेस्ड हैं, किस फोल्डर के अंदर कौन सी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। पूरा एंटायर फ्लो उस रेपो का समझो। हमेशा यूट्यूब ट्यूटोरियल से स्टार्ट करना, ताकि अगर तुम कहीं स्टक भी हो जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे नेविगेशन करनी है, तुम्हारे पास एक ट्यूटोरियल है जिससे तुम पढ़ के आगे समझ सकते हो। ठीक है, 3-4 ट्यूटोरियल्स के साथ सेम चीज़ कर ली। इसके बाद हम रियल लाइफ वाली चीज़ों पे जाते हैं। किसी भी एक फंक्शनैलिटी वाली लाइब्रेरी को उठाओ और उसके ओपन सोर्स वाले कोड बेस पे जाओ। कोई भी उठा सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि उसकी सिर्फ एक ही फंक्शनैलिटी होनी चाहिए उस लाइब्रेरी की। ये नहीं कि तुमने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी उठा लिया एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम कंफ्यूज हो रहे हो। एक लाइब्रेरी उठाओ जिसकी एक फंक्शनैलिटी है, उसके कोड बेस को गो थ्रू करो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी UI कंपोनेंट उठा लो, उसको गो थ्रू करो, उसको समझो। जब तुम्हारे ये 2 स्टेप्स हो जाए, तब तुम थोड़ी बड़ी रेपोज उठा सकते हो। तब तुम एक्चुअल ओपन सोर्स जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो कैसे कैसे कोड का फ्लो है। बट पहले जो मैंने 2 चीज़ें बताई है, पहले इनसे स्टार्ट करना। डायरेक्टली उस चीज़ में मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए ऐसे ही स्टार्ट करो, ट्यूटोरियल से, फंक्शनैलिटी वाली लाइब्रेरीज से, फिर अपने ओपन सोर्स वाली प्रॉपर रेपोज में। लास्ट पीस ऑफ दिस GSOC पजल इज़ कि तुम गिट और गिटहब को सीख लो। बहुत सारे तुम्हें यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, और अपना कोई भी मिनी प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो उसको अपने गिटहब पे डालो। छोटा मोटा PR कैसे रेज करना है, कैसे कैसे कोड को कमिट करना है, पुश करना है, और मर्ज कैसे करना है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है, कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें आनी चाहिए एज अ डेवलपर जब भी तुम किसी इंडस्ट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। So I think this is the overall preparations that you require for GSOC. एंड गाइज मेक श्योर कि तुम बहुत अच्छे इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशन करो, मस्त अपना अच्छे से प्रपोजल में अच्छे से एक्सप्लेन करो अपनी चीज़ें, एंड ऑल द बेस्ट. डू लेट मी नो इफ यू गाइज गेट selected. So that's all for this video. Thank you guys for watching. Till then, like, share and subscribe. Bye.